देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जब सफेद समंदर में तब्दील हो गया भारत मंडपम। आप सुन रहे थे विशाल भारत मंडपम से धुएं की तरह उठती ओम ध्वनि, जो दिल्ली के आसमानों में तैर रही थी। प्रातः काल भारत मंडपम में इतिहास रच गया। यहाँ 7,000 लोगों की सभा लोक पसंद और राज्य पसंद सभा के तौर पर दिख रही थी। ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हजारों लोगों से खचाखच भरे भारत मंडपम के विशाल सभागार में 2 घंटे की ध्यान साधना कर विश्व शांति की कामना की गई। यही नहीं, पहली बार था जब पूरा भारत मंडपम श्वेत वस्त्रधारियों से जगमगा उठा। ब्रह्मा कुमारी संस्था के दिल्ली जोन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने शपथ भी ली कि वे समाज से नकारात्मकता को मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे। सुबह सुबह ही दिल्ली जोन के ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हजारों सदस्यों का जमावड़ा लग गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आगामी वर्ष की थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ व स्वस्थ समाज घोषित की गई। इस थीम की मजबूती और देश विदेश में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों की जागरूकता के लिए भारत मंडपम में योग साधना कार्यक्रम के आयोजन में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई ने कहा कि यह लोक पसंद सभा है, जिसमें पूरी दुनिया को नकारात्मकता से मुक्त करने का ध्यान साधना के साथ चिंतन चला है। बाबा ने कहा था कि दुनिया में लोकसभा है, बहुत इलेक्शन करके उसमें मेंबर बनते हैं। राज्यसभा है, जिसमें भी बहुत प्रोसेस करके मेंबर बनते हैं। पर बाबा ने तो अपने बच्चों को खुद भगवान ने सिलेक्ट किया, फिर उनको पढ़ाया, फिर उनको बाबा ने वरदान दिए, रास्ता दिखाया। इसलिए बाबा कहता है लोक पसंद सभा। हमको एक सर्टिफिकेट लेना है, बाबा ने कहा कि हम लोक पसंद हैं। और दूसरा राजयोगी सभा, लोक पसंद सेवा का विषय है, राजयोगी हमारी धारणा का विषय है। तो लोक पसंद सभा ये दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर सचमुच ये लोक पसंद सभा, राज पसंद सभा लगी हुई है, ऐसा प्रत्यक्ष दिख रहा है। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, ORC की निदेशिका बीके आशा, शक्तिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके चक्रधारी, हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा, लंदन के पत्रकार नेविल हॉकिंसन समेत दिल्ली जोन की प्रमुख बहनें तथा भाई उपस्थित रहे। आत्माओं की जो डिविनिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, जो प्योरिटी, रॉयल्टी है, वो किस प्रकार से भिन्न भिन्न रीति से, चाहे भारत को, चाहे विदेश को, चाहे सारे संसार को साक्षात्कार होगी। बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार करूँगा, तो साकार रूप में, साधारण रूप में आप कितना सुंदर हमको अपना भी साक्षात्कार करा रहे हो। और ये आप सबकी विशेषता है, टीचर्स की भी है तो भाई बहनों की भी है। दिल्ली में सिर्फ ताली बजाओ, फला टाइम पर आना है, तो सब पहुंच जाते हैं। ये जो संगठन का बल है, ये कार्य करता है। हर कार्य वैसा ही नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं। ड्रामा अनुसार क्या, कब, कैसे होना है, उसके लिए प्यारे बाबा का आदेश है कि बच्चे इन एडवांस अपने पास शक्तियों का स्टॉक जमा करके रखो। 4 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन एवं रिट्रीट का हुआ समापन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर परिसर में मीडिया विंग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन एवं रिट्रीट का समापन हो गया। नई सामाजिक व्यवस्था के लिए दृष्टि और मूल्य मीडिया की भूमिका विषय पर चल रहे सम्मेलन में
4 सत्र और 5 मेडिटेशन सत्र आयोजित किए गए। देश भर से आए मीडिया कर्मी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर, संपादकों ने विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकाला कि नई सामाजिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक दृष्टि और नैतिक मूल्य जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन नई व्यवस्था के निर्माण में सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसमें मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तभी समाज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। समापन सत्र में मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान नारी सशक्तिकरण की मिसाल है। यहाँ की बहनों का पवित्र प्रेम देखकर हृदय भाव विभोर हो जाता है। ब्रह्म कुमारी संस्था जिसपे सीधा सीधा सशक्तिकरण हम सब लोग देख रहे हैं और महिलाओं को आगे करके हमारे भाईगण भ्रातागण जिस तरीक़ा से बहनों को आगे रखा और 140 जैसे देश में लगातार ये संस्थाएं चल रहे हैं कि आज ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में आज पूरे विश्व में हमारी ये संस्था काम कर रही है। मैं उन भाई बहनों को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मीडिया चूँकि चौथा स्तंभ है और आज विकास के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम सब लोगों को भी जुड़ना चाहिए। विदेश मंत्रालय में OSDIFS अधिकारी डॉक्टर सी राजशेखर, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, संस्था के PRO बीके कोमल, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के असिस्टेंट इंजीनियर डॉक्टर अमित कुमार, भागलपुर से आए इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कमलेश मीना, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल, पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय में भाषा एवं साहित्य विभाग के प्रोफेसर व वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप मलिक, बीके अवतार भाई, इंदौर से आए रेडियो सरगम 90.8 FM के निदेशक आशीष गुप्ता, इंदौर से साधना समाचार के न्यूज एडिटर पंकज दीक्षित, ग्वालियर के ITM विश्वविद्यालय में J&MC के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष जैसवा, हैदराबाद से आई मीडिया विंग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला आनंद, ग्वालियर से बीके प्रहलाद, बीके विजया समेत वक्ताओं ने अपने दिल के भाव रखे। निश्चित रूप से हम माउंट आबू की इस धरती पर आए हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आए हैं और मुझे लगता है कि जो संदेश परम पिता परमात्मा ने जन जन के लिए दिया था कि हमारी देवी देवता धर्म को, जो हमारा मूल धर्म है और जो मानवता का धर्म है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। शायद उसी दिशा में मीडिया की जो सकारात्मक जो दृष्टिगत हो रहा है, उससे उस संबंधित पत्रकारों को यहाँ आकर एक और नई ऊर्जा मिलती है, एक नया आत्मविश्वास जागता है कि हाँ, मीडिया सकारात्मक दृष्टिकोण से नई सामाजिक व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका निभा रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लगातार हम सबको मोटिवेट करते हैं, हमको रिचार्ज करते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं ताकि हमारे काम करने की क्षमता हमारी जिम्मेदारियों के प्रति, हमारी अकाउंटेबिलिटी के प्रति, हमारे देश के प्रति बनी रहे। हम मीडिया जो है समाज को बदलते बदलते कब अपने आप बदल गए हमें पता ही नहीं लगा। हम कहाँ पहुँच गए हम समझ ही नहीं पाए। तो ये जो बदलाव अंदर हुआ है, इस पर मनन और चिंतन की आवश्यकता है। जब तक मीडिया स्वयं अपने आप को पवित्र नहीं करेगा, पुनीत नहीं करेगा, सकारात्मक नहीं करेगा, तो क्या आप विश्वास करते हैं कि हम समाज के लिए जो कहेंगे, जो लिखेंगे, तो समाज बदल जाएगा? सम्मेलन में समापन सत्र में व्यावसायिक अनुशासन में आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता विषय पर टॉक शो का आयोजन किया गया। इसमें मुंबई की लोक सामना न्यूज की ऑल इंडिया ब्यूरो चीफ डॉक्टर दीप्ति जोशी, रुड़की के डिवाइन मिरर चैनल के संपादक डॉक्टर श्री गोपाल नरसन, देहरादून के दैनिक श्रीमत एक्सप्रेस के संपादक डॉक्टर दीनदयाल मित्तल ने भी अपने विचार रखे। संस्था के PRO बीके कोमल ने सफलतापूर्वक टॉक शो का संचालन किया। बच्चों के लिए स्पिरिचुअल थेरेपी का विशेष समर कैंप। बच्चों में बचपन से ही नैतिक मूल्यों की धारणा हो, इसके लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगातार ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में समर कैंप्स आयोजित किए जा रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित वेस्ट मेरठपल्ली सेवा केंद्र पर भी बच्चों के लिए विशेष आयोजन हुआ, जिसमें करीबन 80 बच्चों के लिए राजयोग मेडिटेशन के साथ मेमोरी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, व्यक्तित्व विकास के आधार पर दिव्य गुण, जीवन मूल्य, मेडिटेशन से एकाग्रता एवं सहन शक्ति में वृद्धि, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, इन जैसी कई टॉपिक्स पर वक्ताओं ने बच्चों को मार्गदर्शित किया। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स, प्लांट मेडिटेशन, साउंड थेरेपी, वाटर थेरेपी, स्पिरिचुअल थेरेपी कैंप इस कैंप का मुख्य आकर्षण रहे। सलाद रेसिपी प्रिपरेशन, हेल्थ टिप्स, वैल्यू गेम्स में भी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
अवसर पर सब जोन प्रभारी बीके मंजू, बीके सत्यनारायण, लैम्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कोंडला राव, जस्टिस वी ईश्वरैया, इंडियाना स्पोर्ट्स ओनर रवि मदन समेत कई महानुभावों ने बच्चों में नई सकारात्मक चेतना को उजागर करने का पूरा प्रयास किया। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में ब्रह्मा कुमारीज के हल्द्वानी सेवा केंद्र द्वारा अनेक विद्यालयों और नेशनल कैडेट कॉर्प कैंप्स में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस बीच 3 दिनों में 6 कार्यक्रमों द्वारा 1600 से भी ज्यादा विद्यार्थियों और शिक्षकों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। धौलाखेड़ा हल्द्वानी के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में करीबन 110 विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रिंसिपल सीमा खातेरिया जी की देखरेख में, बागेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल मोहित कौशल जी की देखरेख में, तो वही राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैंप में जिले के 50 स्कूलों से आए करीबन 500 कैडेट्स के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र सिंह भंडारी की देखरेख में जवाहर नवोदय विद्यालय गरुड़ कैंपस में आयोजन सफल रहा। सभी कार्यक्रमों में बीके राजीव ने सभी के साथ एक संवाद स्थापित करते हुए नशे से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक नुकसानों की जानकारी दी। सभी कार्यक्रमों के दौरान एक निष्कर्ष सामने आया कि नशे का मुख्य कारण किसी न किसी प्रकार का मनुष्य में बढ़ता हुआ विकार अथवा तनाव है और इस बीमारी का कारगर इलाज आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।